नमस्कार मित्रों, मैं त्रिभुवन जोशी आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ सुरतर्चन चैनल से। आज मैं कुछ टिप्स लेकर आया हूँ जो आमतौर पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और इन छोटे टिप्स के कारण हो सकता है हमारी पूजा अर्चना या जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वो स्वीकार ना हो सके। तो दो चार चीज़ें हैं, छोटी छोटी है। जैसे हम पूजा करते हैं या कोई कर्म करते हैं तो उसमें हम आचमन करते हैं। जल हाथ में जल लेकर 3 बार हम उस जल को ग्रहण करते हैं और चौथी बार उसको विनियोग करते हैं, मतलब नीचे गिरा देते हैं। तो इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम 3 बार जिस जल को ग्रहण करते हैं उसका एक बूंद मात या एक छींटा भी हमारे हाथ से नीचे ना गिरे, वह पूरा हमारे मुख में ही प्रवेश हो, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज, जब आचमन करते हैं तो आचमन के लिए विधान ये है कि ब्राह्मण को आचमन का जल इतना ग्रहण करना चाहिए कि वह नाभि तक पहुंच सके, और क्षत्रिय को इतना जल ग्रहण करना चाहिए कि वह कंठ तक पहुंच सके, और वैश्य को इतना जल ग्रहण करने चाहिए कि वह जिह्वा तक पहुंच सके, और शूद्र को इतना जल ग्रहण करना चाहिए आचमन में कि वह केवल होंठों से अंदर प्रवेश न करे। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब हम कोई चीज किसी भी मंत्र में कहीं पर भी अगर हम स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्वाहा जो है वह अग्नि की पत्नी है, अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है। तो जब भी हम चाहे मंत्र में उच्चारण करें या कोई कर्म के निमित्त स्वाहा हम उसका उच्चारण करें, तो स्वाहा शब्द जहाँ पर भी उच्चरित हो तो वह स्वाहा शब्द रिक्त न जाए, कुछ न कुछ उस स्वाहा के निमित्त हमको अर्पित करना है। चाहे जल अर्पित करें, चाहे कोई अन्न अर्पित करें या कुछ भी करें। जैसे हम कहीं पर स्वाहा कहते हैं तो उसमें कुछ न कुछ क्योंकि वह स्वाहा मतलब जहाँ सब भस्म हो जाता है उसको स्वाहा कहते हैं। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ये सब अग्नि की पत्नियां हैं। तो वहाँ पर स्वाहा शब्द खाली न जाए, उसके लिए चाहे उसमें जल अर्पित करें, जल से करें या फिर आज्य से करें या किसी अनाज से करें या पुष्प से करें, कुछ न कुछ चीज से उसके निमित्त उसको स्वाहा प्रदान करें। क्योंकि स्वाहा का मतलब है भूख। जब अग्नि उत्पन्न होती है तो वो भूख उसको होती है, तो उसमें कुछ न कुछ चीज डालनी चाहिए। अगर हम नहीं डालेंगे तो वह फिर एक ये लगाइए कि घर में बुलाए हुए मेहमान को भूखा भेज देना, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज, जब हम कोई हवन करते हैं या किसी चीज में कोई चढ़ावा करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि जो आज्य है या जो चढ़ावे की अग्नि में जो हम चीज प्रवेश करते हैं स्वाहा शब्द के साथ में, तो वह जो आज्य है वह हमारी इन 2 अंगुलियों के अग्रभाग में, ये इस रेखा से उधर को ही होना चाहिए, इधर को नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस भाग में केवल इतना अंश मात्र ही उसमें आज्य होना चाहिए, और वह आज्य जैसे हम अग्नि में या हवन कुंड में या हवन वेदी में जहाँ पर भी हम उसको समर्पित कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, वह आज नीचे ना गिरे, वह अग्नि में ही प्रवेश करे, वह आज पूर्ण उसकी आहुति ही अग्नि में ही पड़े, और उसको वह, क्योंकि इसमें इतना ही रखो, सुरक्षित रखो कि वह नीचे इधर उधर ना बिखरे।
और सीधे अग्नि में इस अंगुली के सहारे ऐसे उसको स्वाहा, ऐसा नहीं करना है, ऐसे ही स्वाहा करना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। चौथा है, जो हम श्राद्ध करते हैं, कभी भी हम पितरों का श्राद्ध करते हैं तो उस समय ध्यान रखिएगा अपनी जो शिखा है वह मुक्त होनी चाहिए, बंधन मुक्त होनी चाहिए, उसमें उस समय गांठ नहीं होनी चाहिए, खुली हुई होनी चाहिए, मुक्त शिखा होनी चाहिए श्राद्ध के समय। ये विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। और जब श्राद्ध करते हैं या हम कोई भी हम बलि देते हैं, चाहे देवताओं को दें या पितरों को दें या किसी को भी हम कुछ भी देते हैं, उसका जो उच्छिष्ट भाग रहता है, उच्छिष्ट भाग मतलब बचा खुचा या फिर त्यक्त जिसे कह सकते हैं, तो ऐसा भाग जो रह जाता है उसको हर हमेशा दक्षिण दिशा में ही गिराना चाहिए। इधर जहाँ हाथ पड़े यहाँ इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए, केवल दक्षिण दिशा में ही उसको विसर्जित करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन टिप्स को आप लोग ग्रहण करेंगे, मुझे लगता है कि आप लोगों को यह चीज़ बहुत पसंद आएगी और इस चीज़ का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें और हमारे सनातन को जागृत रखने में सहयोग दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।